एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी छात्र छात्राओं का, प्रशिक्षुओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम लोग एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। वह है CTET की जो परीक्षा होने वाली है जुलाई अगस्त में। उस CTET की जुलाई में होने वाली परीक्षा से संबंधित जो हमारा सिलेबस होगा उसकी हम लोग तैयारी शुरू करेंगे। और उसकी आज पहली कड़ी है कि उस CTET की तैयारी के लिए जो हमारी सिलेबस होंगी उसकी शुरुआत आज हम लोग करने जा रहे हैं। आज हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे कि क्लास 1 से लेकर के क्लास 8 तक के लिए, क्लास 1 से क्लास 5 तक के लिए जो सिलेबस निर्धारित किए गए हैं, वैसे प्रशिक्षु, वैसे छात्र छात्रा जो CTET की तैयारी में क्लास 1 से लेकर के क्लास 5 तक के टीचर बनने के लिए इच्छुक है और उनके लिए जो सिलेबस होगी उस पर हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं। इसके कौन कौन से मुख्य पेपर हैं और कौन कौन से इसमें मुख्य बातें हम लोग को समझना है, इस पर हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं। आप यदि हमारे साथ इस YouTube चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आप पुराने हैं तो हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहें, जहां से आपको अपने तैयारी संबंधित, शिक्षा रोजगार से संबंधित BEd, DLEd तथा साथ ही साथ CTET, STET या अन्य किसी भी तरीके के शिक्षक से संबंधित जो भी रोजगार संबंधी आपको सूचना होंगी वह आपको मिलती रहेंगी। हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से यह जो CTET 2023 जुलाई की जो परीक्षा होने जा रही है उससे संबंधित सभी टॉपिकों के सिलसिलेवार ढंग से आपको नोट्स मिलेंगे और साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस सेट भी दिए जाएंगे और सभी टॉपिकों पर हम लोग चर्चा भी करेंगे। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं कि हमारा यह जो CTET सत्र जून जुलाई अगस्त 2023 की जो तैयारी करनी है उसी को लेकर के आगे हम लोग बढ़ रहे हैं और देखते हैं कि किस प्रकार इस तैयारी को हम आगे बढ़ाते हैं। तो आपको जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि हमारा यह जो तैयारी का सिलसिला है वह इसी तरह जारी रहेगा। आप हमारे चैनल पर जुड़े रहें, जिससे आपको तैयारी संबंधित सभी जानकारियाँ मिलती रहेगी। आज हमारा टॉपिक है सिलेबस, जिस पर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। उस सिलेबस में आप देखेंगे कि पूरे सिलेबस को 5 भागों में बांटा गया है। पूरे सिलेबस को 5 भागों में बांटा गया है। 5 आपको विषय पढ़ने हैं। इस 1 to 5 के शिक्षक बनने के लिए जो टीचर के लिए एलिजिबिलिटी टेस्ट होगी, टीचर पात्रता परीक्षा होगी, उसके लिए सबसे पहला जो पेपर है वह है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। यह 30 नंबर का पेपर होता है। यह 30 नंबर का पेपर होता है। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र 30 नंबर के पेपर हैं, जिसमें 15 नंबर के जो आपके पेपर होंगे 30 नंबर को 2 भागों में बांटा गया है। जिसमें से पहला भाग यह है कि कंटेंट्स हैं, विषय वस्तु, जिसमें आप देखेंगे विकास की अवधारणा, जिसे हम कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, एवं अधिगम से उसका संबंध। बच्चों के अंदर जो विकास होता है वह विकास कैसे विकसित होता है और कैसे यह आगे बढ़ रहा है और कैसे आगे बढ़ेगा, इससे संबंधित उसके अंदर जो अधिगम होता है, जो बच्चे सीखते जाते हैं, कैसे कैसे उम्र के साथ सीखते हैं, उन सबों को हम इस विषय वस्तु के तहत कंटेंट के अंदर सीखते हैं। विकास की अवधारणा एवं अधिगम से उसका संबंध। उसके बाद इसका दूसरा पॉइंट होता है बाल विकास के सिद्धांत तथा उनकी अवस्थाएं। बाल विकास के सिद्धांत एवं उसकी अवस्थाएं। उसके बाद अगला पॉइंट होता है वह है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण का प्रभाव। आनुवंशिकता एवं पर्यावरण का प्रभाव। उसके बाद अगला पॉइंट है कि समाजीकरण की प्रक्रिया एवं सृजनात्मकता। समाजीकरण की प्रक्रिया एवं सृजनात्मकता। उसके बाद अगला पॉइंट है कि पियाजे एवं वागत्स्की का निर्माणवाद एवं समीक्षात्मक परिप्रेक्ष्य। पियाजे एवं वागत्स्की का निर्माणवाद एवं समीक्षात्मक परिप्रेक्ष्य। उसके बाद आगे है कि बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा। बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा। उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे बहुआयामी बुद्धि, मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस। बहुआयामी बुद्धि तथा मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस। उसके बाद आगे हमारा टॉपिक होता है वह भाषा एवं विचार। भाषा एवं विचार, लैंग्वेज एंड थॉट्स। उसके आगे का टॉपिक है व्यक्तिगत विभिन्नता तथा सतत मूल्यांकन, सतत व्यापक मूल्यांकन। व्यक्तिगत विभिन्नता तथा सतत व्यापक मूल्यांकन। इसके यह जो थे हमारा कंटेंट 15 नंबर का था। बाकी का जो 15 नंबर है इसे पुनः 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग इसका होता है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के शिक्षण पर हमें कैसे फोकस करना चाहिए, उस पर आधारित आपको 5 अंक के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। विशेष आवश्यकता
वाले बच्चों की आवश्यकता शिक्षण अर्थात इंक्लूसिव एजुकेशन जो हमारा है उस पर आधारित प्रश्न होता है, टॉपिक होता है। वह है शारीरिक निःशक्त, दूसरा है अधिगम निःशक्त, तीसरा है दृष्टि बाधित, उसके बाद है श्रवण बाधित, उसके बाद है वाचन बाधित और उसके बाद है प्रतिभाशाली बच्चे। इस तरीके से यह 5 अंक का यह जो हमारा टॉपिक है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का शिक्षण, इसमें हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद जो इसके नेक्स्ट का टॉपिक हो जाता है वह अधिगम एवं शिक्षा शास्त्र। जो इसका हर एक जो आपके पास टॉपिक है उसमें ये 10-10 नंबर के आपके पेडागोजी पूछे जाते हैं। उसके अनुसार इसका जो टॉपिक है अधिगम एवं शिक्षा शास्त्र अर्थात लर्निंग एवं पेडागोजी, इसके तहत हम लोग सीखते हैं। बच्चों को जो हम लोगों को जानना है वह है कि बच्चे कैसे सोचते और सीखते हैं, बच्चे विद्यालय उपलब्धि में क्यों और कैसे असफल होते हैं, बच्चे विद्यालय उपलब्धि में क्यों और कैसे असफल होते हैं, शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रियाएं क्या है, शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रियाएं क्या हैं, सीखना एक सामाजिक गतिविधि है कैसे, सीखना एक सामाजिक गतिविधि है कैसे। उसके बाद अगला पॉइंट हो जाता है कि बच्चा समस्या समाधान करता एवं वैज्ञानिक अन्वेषक है, बच्चा समस्या समाधान करता एवं वैज्ञानिक अन्वेषक है। उसके बाद अगला पॉइंट हो जाता है कि वैकल्पिक अधिगम की अवधारणा, वैकल्पिक अधिगम की अवधारणा। उसके बाद अगला पॉइंट हो जाता है संज्ञान एवं संवेग, संज्ञान एवं संवेग। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है वह है अभिप्रेरणा और सीखना, अभिप्रेरणा और सीखना, मोटिवेशंस एंड लर्निंग। ये थे हमारे यूनिट 1 का टॉपिक समाप्त हो जाता है। इसके बाद दूसरा यूनिट हमारा जो शुरू होता है वह है भाषा। भाषा में हिंदी की सिलेबस को मुख्य रूप से हम लोगों ने यहाँ पर दर्शाने का प्रयास किया है। हिंदी भाषा जो है इसमें आपको बताने जा रहे हैं, यह 30 नंबर का पेपर होता है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो मैं बता रहा हूँ कि भाषा आपको 2 लेने होते हैं, हिंदी इंग्लिश या हिंदी या संस्कृत या हिंदी या उर्दू। इस तरीके से जो भी आप कोई 2 भाषा को आप चूज कर सकते हैं अपनी तैयारी और अपनी सुविधा के अनुसार से। तो भाषा एक है हिंदी, यह 30 नंबर का पेपर होता है जिसको भी पुनः 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग 15 नंबर का कंटेंट को लेकर के होता है जिसे हम भाषाई समझ एवं निष्कर्ष के तहत देखते हैं, जिसमें कि अपठित उद्धरण अर्थात गद्यांश, पद्यांश, यात्रा वृत्तांत, एकांकी एवं आधारित प्रश्नों की समझ तथा गद्यांश में साहित्यिक, वैज्ञानिक, विवरणात्मक एवं अप्रासंगिक पहलू से हो सकते हैं। अर्थात इसमें बच्चों को पढ़ करके उनके प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। इसमें अलग से कोई विशेष तैयारी करने की आवश्यकता नहीं होती है। वहाँ एक प्रकार से आपको पैसेज दिया जाएगा और पैसेज पर आधारित प्रश्न दिए जाते हैं गद्यांश पद्यांश में। उसके बाद बारी आती है व्याकरण। व्याकरण के जो मुख्य भाग हैं वह है कि शब्दार्थ, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन, कारक, काल, विलोम, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्ति, शब्द युग्म इत्यादि व्याकरणीय व्यवहारिक व्याकरण, ये सभी मुख्य भाग हैं जिस पर कि हम लोगों को भाषा के कंटेंट में पढ़ना पड़ता है। इसका दूसरा हिस्सा होता है वह होता है शिक्षा शास्त्रीय आयाम, शिक्षा शास्त्रीय आयाम, पेडागोजिकल इशू। 15 नंबर का हमने कंटेंट पढ़ा, 15 नंबर का इसमें पेडागोजिकल इशूज हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें भाषा शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ पढ़ना है। दूसरा है भाषा कौशल। उसके बाद का जो भाग मुख्य टॉपिक है वह है कि भाषा की समझ और सुनना, उसमें है बोलना, पढ़ना, लिखना, भाषा कौशलों की समझ और मूल्यांकन। उसके बाद अगला टॉपिक हो जाता है संप्रेषण कौशल का विकास। उसके बाद है व्यवहारिक व्याकरण की समझ। उसके बाद है भाषा शिक्षण में उत्पन्न कठिनाइयाँ, विसंगतियों का निराकरण। और उसके बाद है शिक्षण उत्पादन। और इसके बाद जो आ जाता है वह है उपचारात्मक शिक्षण अर्थात रिमेडियल टीचिंग। तो ये हमारे टॉपिक 2 समाप्त होते हैं। भाषा का भाग 1 है तथा 5 टॉपिक में से दूसरा टॉपिक समाप्त होता है हिंदी। अब हम लोग आगे जो बढ़ रहे हैं वह है इंग्लिश। इंग्लिश में क्या हम लोगों को पढ़ना है इस पर ध्यान देना है। यह भी भाषा 30 नंबर की है, तीसरा टॉपिक है। 30 नंबर का यह हमारा विषय है जिसे 2 भागों में पुनः बांटा गया है। 15 नंबर के कंटेंट होते हैं और 15 नंबर के इसमें हमारा पेडागोजिकल पोर्शन होता है। तो भाषा की समझ लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन इसमें पूछा जाता है 15 नंबर का, जिसमें आपसे प्रोज पूछे जाएंगे, अनसीन पैसेज, पर्पस,
डिस्कर्सिव लिटरेटरी, उसके बाद नैरेटिव और द साइंटिफिक टॉपिक्स होते हैं। व्यवहारिक व्याकरण तथा शब्दार्थ, जिसमें कि संज्ञा अर्थात नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, जेंडर, नंबर, केस, टेंस, ऑपोजिट वर्ड्स, फ्रेजेस इत्यादि जो है कि वर्बल एबिलिटी वाले ये सभी शब्द होते हैं। अर्थात थोड़ा बहुत इसमें ग्रामर, जैसा कि हिंदी में दिखाया गया है, थोड़ा बहुत आपको अनसीन पैसेज रहते हैं और थोड़ा बहुत आपके ग्रामर के पोर्शन होते हैं। इन सभी टॉपिकों को लेकर के हम लोग जब अपनी तैयारी को शुरू करेंगे, उस बीच में आपको इन सभी टॉपिकों को देखने का मौका मिलेगा, एक एक करके आपके सामने प्रस्तुत होगा। इसी में जो अभी पेडागोजिकल जो 15 नंबर का बचा है उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। पेडागोजिकल पोर्शन में है कि भाषा शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ, भाषा कौशल, लैंग्वेज स्किल जिसको कहते हैं, भाषा की समझ और सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, भाषा कौशलों के समझ और मूल्यांकन। उसके बाद है संप्रेषण कौशल का विकास। उसके बाद है कि भाषा अधिगम के व्याकरण की भूमिका, संप्रेषण, शाब्दिक योग्यता एवं लेखन कौशल के संदर्भ में। नेक्स्ट है कि व्यवहारिक व्याकरण की समझ, भाषा शिक्षण में उत्पन्न कठिनाइयाँ, विसंगतियों का निराकरण, और है उसके बाद शिक्षण अधिगम सामग्री, पुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, द्विभाषाई सामग्री, और जो आखिरी है उपचारात्मक टीचिंग अर्थात रेमेडियल टीचिंग। ये सभी जो आपने देखा है ये सभी भाषा पर आधारित टॉपिक हमारे हो जाते हैं। अर्थात हम लोगों ने यहाँ पर 3 यूनिट 3 टॉपिक पर डिस्कशन कर लिया। पहला था चाइल्ड साइकोलॉजी, CDP था। उसके बाद दूसरा हमने हिंदी पढ़ा, तीसरा हमने इंग्लिश। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं चौथा टॉपिक है वह है गणित, मैथमेटिक्स। इसके भी 2 भागों में बांटे गए हैं। टोटल 30 नंबर के यह पेपर होते हैं। यह 2 भागों में बांटे गए हैं। 15-15 के 15 कंटेंट होते हैं तथा 15 पेडागोजी के पोर्शन होते हैं। तो 15 जो कंटेंट हैं हमारे, जिसमें कि हम लोग यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं 15 नंबर के, वह है गणित का पहला भाग 15 नंबर का है, जिसे विषय वस्तु या कंटेंट कहते हैं, जिसमें ज्यामितीय आकृतियाँ एवं उनकी स्थानिक समझ अर्थात जो आकृतियाँ दी जाएंगी उसके बारे में हम कितना समझते हैं, उसके बारे में क्या समझ है, इन सभी बातों को लेकर के इसमें ध्यान दिया गया है। उसके बाद है संख्याएं एवं संख्या क्रियाएं, संख्याएं एवं संक्रियाएं। तीसरा पॉइंट आ जाता है, उसमें है मुद्रा, मुद्रा से संबंधित समस्याओं को हल करना। मुद्रा से अभिप्राय है रुपया पैसे की लेन देन, लाभ हानि, परसेंटेज, ये सभी उसमें आ जाते हैं। उसके बाद बारी आती है कि लंबाई, माप, लंबाई, लेंथ, मास, वेट, वॉल्यूम, टाइम, इन सभी टॉपिक को हम लोग जो पढ़ेंगे वो माप में आ जाता है। उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है आंकड़ों का खेल, जिसमें हम लोग जो है कि ग्राफ के द्वारा प्रेजेंटेशन का काम करते हैं। तो इसमें आंकड़ों का खेल, जिसमें हम लोग देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के जो हम लोग स्टैटिस्टिक्स में पढ़े हुए आंकड़े कौन कौन से होते हैं और कैसे इनका प्रयोग किया जाता है, उससे हम लोग आंकड़ों के खेल में पढ़ेंगे। उसके बाद है ढांचा, ढांचा अर्थात पैटर्न। पैटर्न एक प्रकार से जो नंबर बेस्ड रीजनिंग कहा जा सकता है। इस तरीके के प्रश्नों को इसमें पूछा जाता है, जिसमें आप मैथमेटिकल तरीके से पैटर्न को सॉल्व करते हैं, इसीलिए इसे पैटर्न और ढांचा भी कहा गया है। और इसका आखिरी जो मैथमेटिक्स का कंटेंट का जो आखिरी टॉपिक है वह है मेंटल मैथ्स अर्थात मानसिक गणित। तो जो मानसिक गणित हम लोग पढ़ते हैं, यह भी कुल मिला जुला करके आप कह सकते हैं कि आंकड़े अर्थात रीजनिंग और पैटर्न पर ही आधारित ये सभी टॉपिक होते हैं। तो मानसिक गणित जो है वह भी हमारे लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होते हैं। और इस प्रकार से यह 15 अंक के हमारे कंटेंट पूरे हो गए। अब आइए आगे बढ़ते हैं कि इसके लिए जो पेडागोजिकल पोर्शन है उस पर हम लोग ध्यान देते हैं कि क्या है। तो गणितीय शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे अर्थात पेडागोजिकल जो इशू हैं उस पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं। नंबर 1 है कि गणित की प्रकृति एवं स्वरूप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नंबर 2 है कि गणित शिक्षण का क्या महत्व है, इस पर ध्यान देंगे। तीसरा है कि गणित शिक्षण की विधियाँ कौन कौन सी हैं। चौथा है कि गणित की भाषा क्या है। पांचवा है कि पाठ्यचर्या में गणित का स्थान। छठा है गणित शिक्षण की विधियाँ। और सातवां है निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण तथा मूल्यांकन। आठवां होता है त्रुटियों का विश्लेषण। और नौवां होता है कि शिक्षण अधिगम से संबंधित आयाम। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर 9 पॉइंट दिए गए हैं। शिक्षण अधिगम के जो पेडागोजिकल इशू हैं उस पर हम लोगों ने अभी चर्चा किया। इसके ऊपर हम लोगों ने देखा था
वह था मैथमेटिक्स का कंटेंट पोर्शन, और जो अभी हम देखने जा रहे हैं वह है मैथमेटिक्स का पेडागोजिकल इशू, जिस पर कि हम लोगों ने अभी चर्चा किया। तो इस प्रकार हम लोगों ने 15-15 30 नंबर का मैथमेटिक्स का कंटेंट हम लोगों ने पूरा कर लिया। विषय चौथा पूरा हुआ। अब हम लोग 5वें टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं। 5वां टॉपिक है पर्यावरण अध्ययन, जिसे हम ईवीएस के नाम से अर्थात इन्वायरमेंटल साइंस या पर्यावरण अध्ययन के नाम से भी जानते हैं। इस 30 नंबर के जो प्रश्न है इसमें हम लोग देखते हैं कि 15 नंबर का हमारा कंटेंट क्या क्या है, इसके हम लोग को ध्यान से देखना है। इन सभी टॉपिक का आने वाले समय में, हमारे आगे आने वाली जो एपिसोड होंगे उसमें हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको सारे टॉपिक्स जितने भी आपकी CTET की परीक्षा में आने वाले हैं, परीक्षा से पहले उन सभी टॉपिक को दे दिया जाए तथा साथ ही साथ उन सबों की आपको प्रैक्टिस कराई जाए, जिससे कि आपकी परीक्षा अच्छे से जा सके। विषय वस्तु इसका जो है पर्यावरण अध्ययन कंटेंट से, उससे संबंधित हम लोग यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं। 30 नंबर में 15 नंबर के आपके जो प्रश्न है उस पर हम लोग देखते हैं कि क्या है। तो वह विषय वस्तु कंटेंट यह है कि पहला टॉपिक है परिवार एवं मित्र, फैमिली एंड फ्रेंड्स। रिश्ते, नाते, जंतु, पौधे, कार्य और खेल, इन सबों से किस तरीके से पर्यावरण प्रभावित होता है, इसी बिंदुओं पर हम लोगों को पढ़ना है। यह जो हमारा टॉपिक है, हम एक सामाजिक प्राणी हैं और सामाजिक प्राणी होने के नाते पर्यावरण से कैसे हम जुड़े हुए हैं तथा पर्यावरण कैसे हमारे लिए उपयोगी है, इसी तरीके से हम लोग इसमें पढ़ेंगे परिवार और मित्र, फैमिली एंड फ्रेंड्स। परिवार अकेले नहीं बनता है, परिवार के साथ साथ हमारे मित्र भी बनते हैं। इसी में हमें पढ़ना है रिश्ते, नाते, उसके बाद है जंतु, पौधे, कार्य और खेल। खेल खेल में कार्य होते हैं और खेल खेल में जब हम कार्य करते हैं या कार्य के दौरान खेल खेल में जब हम किसी काम को कर लेते हैं तो वह काम हमारे बोझिल नहीं होता है, सीखने का भी मौका मिलता है तथा शारीरिक रूप से भी तथा मानसिक रूप से भी कार्य और खेल एक दूसरे के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। इसका अगला पॉइंट होता है भोजन। पौधे तथा जंतुओं से प्राप्त भोजन, भोजन के बारे में हम लोग देख रहे हैं। पौधे तथा जंतुएं, हम सभी जानते हैं कि भोजन के मुख्य साधन क्या हैं, पौधे और जंतु। तो पौधे और जंतुओं से जो हमें भोजन प्राप्त होते हैं उसके बारे में पढ़ना है। फिर पशु आहार के बारे में पढ़ना है, भोजन कैसे पकाए जाते हैं, भोजन पकाना, परिवार में भोजन करना तथा जंतुओं के आहार, ये सभी भोजन से जुड़े हुए मुख्य टॉपिक होते हैं। इसके बाद बारी आती है आवास। आवास अर्थात शेल्टर, जहां हम रहते हैं। तो आवास और उसके प्रकार, आवास कैसे होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो शेल्टर अर्थात आवास और उसके प्रकार के बारे में है। पास पड़ोस और इनका मानचित्र। पास पड़ोस जहां हम रह रहे हैं, हमारे जो जिला है उसके अगल बगल के जिला, हमारे जो राज्य हैं उसके अगल बगल के राज्य, हमारे जिले में कौन कौन सी नदियां बहती हैं, कौन कौन से पहाड़ हैं, इन सबों को हम इसमें पढ़ते हैं पास पड़ोस और मानचित्र के माध्यम से। गृह सज्जा और सफाई, अपना परिवार और घरेलू जीव जंतु, ये सभी हमारे इसके मुख्य टॉपिक है। साथ ही साथ इसे वस्त्र के बारे में, अर्थात किस जिला में, किस स्टेट में, किस देश में किस तरीके के लोगों को वस्त्र पहना जाता है, वस्त्रों का स्टाइल क्या है, वस्त्रों का पहनने का वहाँ का रीति रिवाज क्या है, परंपरा क्या है, इन्हीं सब चीज़ों को हम लोग पढ़ते हैं। इसी प्रकार है जल। जल का मुख्य स्रोत क्या होता है, परिवार के लिए जल क्यों आवश्यक है, जल का भंडारण कैसे करना चाहिए, जल हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है, जल के अभाव में हमारा जीवन कैसा होगा, जल का बहाव कैसा है, पौधे एवं जंतुओं के लिए जल की क्या आवश्यकता है, इन सभी टॉपिकों पर हम लोग जल के माध्यम से पढ़ेंगे। अगला है यात्रा। यात्रा से अर्थात है गंतव्य स्थान, जहाँ मुझे जाना है, उससे रिलेटेड कौन कौन सी मुख्य बातें, अर्थात कौन कौन से मुख्य स्थल हैं, कौन कौन से जल ग्रह हैं तथा साथ ही साथ कौन कौन से अंतरिक्ष से जुड़े हुए बातें इसमें लोग पढ़ते हैं। यात्रा के साधन, सांकेतिक संप्रेषण तथा पत्र संप्रेषण, ये सभी यात्रा से संबंधित टॉपिक हैं। उसके बाद अगला टॉपिक आ जाता है वस्तुओं का स्वनिर्माण एवं व्यवहार, मिट्टी से बनने वाली वस्तुएं। वस्तुओं का स्वनिर्माण एवं व्यवहार, मिट्टी से बनने वाली वस्तुएं। और जो आखिरी हमारा टॉपिक है ईवीएस से, वह है ईवीएस का पेडागोजिकल पोर्शन। यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि पेडागोजिकल पोर्शन जो हमारा पांचों यह विषय 1 to 5th की CTET की तैयारी के लिए जो हमारे पास 5 टॉपिक दिए गए हैं, जिसमें हमने पहला पढ़ा है वह था CDP, दूसरा था हिंदी, तीसरा सब्जेक्ट था इंग्लिश, चौथा था अभी हम लोगों ने पढ़ा ऊपर में मैथमेटिक्स, और अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं EVS। इन सबों के पेडागोजी जो है कि बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और इसलिए हम लोग इसको विशेष करके ध्यान देंगे। जनरल कंटेंट तो आप कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं बुक के माध्यम से, लेकिन पेडागोजिकल पोर्शन निश्चित रूप से इस विषय के जो जानकार हैं शिक्षक, उन्हीं से आप इसको समझें, पढ़ें, तो यह काफ़ी उपयोगी होगा। चलिए इसी को आगे बढ़ाते हैं। शिक्षा
शास्त्रीय मुद्दे अर्थात पेडागोजिकल इशू कौन कौन से हैं। तो पर्यावरण अध्ययन का स्वरूप क्या है, उसके बाद है पर्यावरण अध्ययन का महत्व क्या है, उसके बाद है पर्यावरण के बारे में शिक्षा, उसके बाद आगे आता है पर्यावरण के माध्यम से शिक्षा, उसके बाद है पर्यावरण के संवर्धन संरक्षण के लिए शिक्षा, उसके बाद अगला टॉपिक है पर्यावरण से विज्ञान और समाज विज्ञान का संबंध, उसके बाद अगला टॉपिक है सीखने के तरीके, उसके आगे का टॉपिक हमारा बच जाता है गतिविधियां तथा व्यवहारिक कार्य, और उसके बाद है सतत व्यापक मूल्यांकन, उसके बाद का टॉपिक है शिक्षण और उत्पादन, और आखिरी बच जाता है समस्याएं। समस्याएं अर्थात हमारे विज्ञान ईवीएस पढ़ने में कौन कौन सी समस्याएं हैं, कैसे उसका समाधान है, सामाजिक परिवेश में क्या समाधान है, इन सभी मुद्दों को लेकर के हम लोग इसमें पढ़ते हैं। तो मित्रों, दोस्तों, परीक्षार्थियों, आज का यह हमारा टॉपिक जो था आने वाली जो CTET की परीक्षा है उससे संबंधित आज हमने 1 to 5th के लिए सिलेबस को पूरा किया है, और आगे आने वाले समय में हम इस पर यह चर्चा करेंगे कि एक एक करके सभी टॉपिक पर आपके साथ डिस्कशन होगा, आपको प्रॉपर नोट्स मिलेंगे। अगर आप हमारे इस YouTube चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो कृपया हमारे इस YouTube चैनल @एजुकेशनल प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें, जिससे शिक्षा, रोजगार तथा इस तरीके की परीक्षाओं से संबंधित जो कुछ भी हमारे पास टॉपिक होंगी वह आपके लिए सबसे पहले नोटिफिकेशन के तौर पर पहुंच सके। इसके लिए हमारे इस YouTube चैनल @एजुकेशनल प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें। उम्मीद करता हूं कि हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लगा होगा, और फिर अगले एपिसोड में हमारी आपकी मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ, नए विषय वस्तु के साथ। आप हमारे लिए निश्चित रूप से उपयोगी होंगे, और मैं आपके लिए निश्चित रूप से आपके लिए उपयोगी होऊंगा, जिससे कि आप कि इन परीक्षाओं के लिए मैं जहां तक हो सके आपकी मदद कर सकूंगा। इसी उम्मीद के साथ कि आप स्वस्थ रहें, मन लगाकर पढ़ाई करें तथा शिक्षण सामग्री जहां से हो सके मैं आपके लिए उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।